गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले 8th क्लास चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं कितने हैं। 8 क्वेश्चंस हैं जो हम आज इनको सोल्व करने वाले हैं और इनको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अभी हमने पिछले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 11.3 में वॉल्यूम आयतन निकालना। वही आयतन का यूज इसमें किया गया है, उनका यूज कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसमें, वो पूरा इसमें समझाने वाला हूँ इस चैप्टर में। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या कहा? गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इट्स इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे। 2 सिचुएशन उन्होंने यहाँ दे दी। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, जब होल्ड की बात आए कि कितना इकट्ठा कर लेगा या कितना इसमें पानी आ जाएगा, तो उस केस में हम आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, जब प्लास्टर का मतलब आप उस पर्टिकुलर वॉल में प्लास्टर अप्लाई करने वाले हो, प्लास्टर चढ़ाने वाले हो, तो उसमें सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों के सोल्यूशन मिल गए। तीसरा, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो इसने कहा इसमें भी हम वॉल्यूम, इसमें भी आयतन की बात करेंगे, इसके अंदर भी वॉल्यूम की बात करेंगे। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किस स्थिति में आयतन। तो हम ज्ञात करने के लिए इसमें से कितना पानी रखा जा सकता है, तो इसमें हम आयतन ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे? आयतन। ओके, और थोड़ा क्लियर कर देता हूं यहाँ पे और हो जाएगा सही। ये देख सकते हैं। ओके, फिर इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। जब हम प्लास्टर की बात आ रही है, किसी पर कुछ पेंट करना है, प्लास्टर करना है, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। इसमें भरे पानी दिखा देता हूं पास में, देख लीजिए। और इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या, मतलब छोटे छोटे टैंक भी तो भरे ही जाने पानी से, तो उसके अंदर हम आयतन या वॉल्यूम की बात करेंगे। इसमें भी आंसर आएगा आयतन। आयतन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना ही था बेटा। ये इसमें लिखने, इसमें बस डायरेक्ट आप लिखें तो डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए और बी, 2 सिलेंडर यहाँ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें ए और बी 2 सिलेंडर है। ए सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। चेक वेदर द सिलेंडर विच ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो हमें इसमें कई सारे काम करने हैं। आप देख सकते, पहले सजेस्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से फिर आगे बताना है सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो बताने हैं इसके अंदर। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं इसके पॉइंट की तरफ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं बताया है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है? तो बेटा एक बात, हम इसका सॉल्यूशन निकाले बिना पूछा आयतन किसका ज्यादा होगा, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होने का तरीका ये कहता है कि दोनों में से जिसका डायमीटर ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इसके अंदर बी का आयतन ज्यादा होगा। किसका आयतन ज्यादा होगा? बी का आयतन ज्यादा होगा। तो दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए सत्यापन करना है। सॉल्यूशन भी निकालेंगे, हम इसे जांच भी करेंगे कि आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है या कम है, वो भी देखेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.4। आज तारीख कितनी है? 29/12/2022। 11.4। ओके बेटा, 11.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 के अंदर बताना था फर्स्ट वाला केस, सेकंड वाला केस मैंने वैसे लिखवा दिया था, थर्ड वाला केस। तो इन तीनों केस के अंदर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बोलना था आयतन फाइंड आउट करेंगे, आयतन, वॉल्यूम। अच्छा, सेकंड वाले में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में सरफेस एरिया,
ओके, और तीसरे फिर आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि दो सिलेंडर ए और बी हमें दे दिए। तो हमने ए वाला यहाँ लिख लेते हैं और बी वाले को यहाँ लिख लेते हैं। और त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको R1 मान लेते हैं। और ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट। इसको H1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना है, उसकी R1 कितनी है? पहले वाले में पूरा व्यास दे रखा है 7/2 आधा लेंगे। अच्छा, ऊंचाई कितनी है? 14, तो 14 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे इस वाले केस में देखते हैं त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, मतलब R2 कितना है यहाँ पे? इस बार 14 पूरा है। कितना है व्यास? कितना है उसका? 14 है यहाँ से यहाँ तक। तो 14 का आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हाइट, ऊंचाई H2 14 से सॉरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ए वाले का सारा काम कर लेते हैं। ए, ठीक है, ए वाले में तो पहले हम निकालें वॉल्यूम, आयतन। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम आयतन। बेलनाकार आकृतियां, कैसी आकृतियां? बेलनाकार आकृतियां, सिलिंड्रिकल शेप्स। बेटा आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R1 का स्क्वायर H1। ओके, यहाँ R1 और H1 है, इसलिए तो वॉल्यूम हमें जब बेलन का आयतन, किसका आयतन निकालना है? बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो पाई की जगह 22/7 लेंगे। R1 हमारे पास में 7/2 है और H1 हमारे पास 14 है। 7 से 7 खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणा 14 यहाँ पे लिखा हमने। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करेंगे, 4 का 4 लिखें, 4 और 1 5, 1 का 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा? तो बेटा अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सरफेस एरिया बेलन का, किसका? बेलन का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा यहाँ पे ऐसे की जगह मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह ऐसे लिखा है, तो आप लिख सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मूला था 2 पाई R1 H1 प्लस R1, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है बेटा, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अब आपको। अब देखें कैसे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, R1 की जगह 7/2 लिखेंगे। H1 हमारे पास कितना है? 14 है और R1 हमारा 7/2 है। अच्छा, और यहाँ पे 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, 22 इंटू में यहाँ पर जो आएगा 14 28 में 7 जोड़ेंगे, 35/2, 35/2 से जी नहीं बेटा, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर पहले उसको प्लस करना है, अब काट पाएंगे। तरीका आप यहाँ से काट देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 की गुणा 14 से करो और 7 को जोड़ लो। 14 दूनी 28 और 7 35 और बट्टे में 2। अब 2 आगे, इस 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 गुणा 35 की करेंगे। फिर वही तरीका, जैसे 5 का 5 लिखेंगे, 5 और 3 8, 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर की इसमें हम निकाल लेते हैं बी वाला पार्ट। चलते हैं बी की तरफ, आकृति बी। तो बेटा देख सकते हैं, हमें व्यास दे रखा था 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो हम इसके अंदर अब लगाएंगे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, R2 हमारे पास 7 इंटू में 7 है, H2 हमारे पास 7 है। 7 से 7 खत्म, 7 सत्ते 49 दूनी 98 गुणा में 11, तो देखो मैंने 11 दूनी 22 का 2 ले लिया, 49 दूनी 98 हो गया। गुणा कर लेंगे, 8 का 8, 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1,
9 और 1 10 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका तो ज्यादा हो गया आयतन, आप देख सकते हो उसका इसमें अंतर है। अच्छा, और उसके बाद आप निकाले पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा सिलेंडर का निकाल रहे हैं तो 2 पाई R1 R2 H2 प्लस R2 तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 गुणा 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 इंटू में 7, और यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में 7। ओके, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 हो गया, और गुणा में 7 और 7 14, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे 1078 1078 और 616 आया है, और यहाँ पर जो आया था 154 और 385 आया है। तो दोनों के उसमें अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, एक चीज और बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये ध्यान नहीं थी हमने, R स्क्वायर था ना तो 7/2 भी आएगा, 7/2 तो 2 2 7 14 7 7 49 गुणा 11 49 गुणा 11 तो 9 का 9 आएगा, 9 4 तेरेगा 3 हासिल 1 4 और 1 5 539 रहेगा। ये तो बहुत कम लगेगा ना इतना। तो देखो पाई की जगह पाई लगा, R मतलब 7/2, R 2 वाले 7/2 और 7 ये है, ठीक है ना। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 11 हो गया, 2 7 14 7 7 49 गुणा में 11, 9 का 9 हो गया, 9 4 तेरेगा 3 हासिल 1 4 और 1 5 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। अब चलते हैं, आप देखो यहाँ 539 है और 385 है, वहीं 1078 है और 616 है, तो कितना ज्यादा है वो आप समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा कितना है ये तो पूछा है नहीं कुछ बेटा, इसमें नहीं से वैल्यू नहीं दी होगी आपको, कितना देखे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया, सीधा सीधा आंसर दे दिया, या यूं कहिए इस क्वेश्चन के अंदर बस आपको समझना है कैसे। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो कितना आसान दे दिया क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्यूबाइड, क्योंकि जब हम क्यूबाइड के बारे में पढ़ा था पिछले एक चैप्टर के अंदर, उसके अंदर मैं डायग्राम बना के आपका फॉर्मूले भी लिखवाए थे, तरीका वॉल्यूम आयतन भी बताया था, सरफेस एरिया भी बताया था, नीचे का क्षेत्रफल भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, जो नीचे वाला पृष्ठ होता है उसका L × में B होता है, कितना होता है, ऊपर वाले का भी L × में B होता है। अच्छा क्यों, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, अच्छा इस वाला ये साइड है, इस वाले का B × में H होता है और इस वाले का B × में H होता है। ठीक है, अब सामने वाले का और इधर सामने वाले का इनका क्या होता है, H × में L होता है, H × में L होता है। ठीक है ना, सामने वाले का भी और उधर सामने वाले का भी। ठीक है, अब समझ सकते हो, उसने कहा ऊपर वाला जो नीचे वाला सरफेस है वो L × में B दे रखा है, नीचे वाला आधार। तो क्वेश्चन इसने कहा ना, यहाँ पे क्या बोला है इसने कि आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब नीचे वाला जो बेस होता है, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस का क्षेत्रफल कितना होगा, L × में B कितना दे दिया उसने हमें यहाँ पे, L × में B कितना दिया हमें, क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में जाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कैसे उसको हल करना है। अब आयतन बोल दिया, आयतन मतलब वॉल्यूम कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला होता है L × में B × में H बराबर 900। तो L × में B कितना है, 180, तो H निकल जाएगा ना। तो बोला कितना आसान दे रखा है, आप समझ गए होंगे देखकर। तो 900 को एज इट इज लिखेंगे और H को भी यही लिखेंगे, 900 को भी लिखेंगे, बट्टे में 180 आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 18 पंजे 90, H बराबर 5 कितना सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर बुक दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60, 54, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डज क्यूब्स with side 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो इसमें देखो दोनों में हम वॉल्यूम लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। एक बार हिंदी में बता देता हूँ। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो देखो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखो घनाभ और घन, दो चीजें आपके पास हैं। घन मतलब क्यूब और घनाभ मतलब क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, तो घनाभ के अंदर लंबाई लेंथ, लंबाई, चौड़ाई ब्रेथ, चौड़ाई, और ऊंचाई हाइट, ऊंचाई। ये L है, ये B है और ये H है। तो ये कितनी दे रखी है? L, B, H हमें दे दिए हैं 60, 54, 30। 60, 54, 30 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पे समझ में आया। अब घन जो है इसकी भुजा मतलब साइड 6 सेंटीमीटर देखिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या पूछी जाती है। तो देखो संख्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? संख्या मतलब नंबर्स, क्वांटिटी। तो कितनी होगी जरा देखें यहाँ पे। सबसे पहले आपको घनाभ का आयतन लिखना है। आपको घनाभ का आयतन और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिल्कुल गुड। और नीचे लिखना है घन का आयतन। किसका आयतन? घन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घनाभ का आयतन L इंटू में B इंटू में H हो जाएगा, और घन का क्यूब साइड इंटू में, साइड को हम A मानते हैं। क्या मानते हैं? A। तो A इंटू में A इंटू में A, A इंटू में A इंटू में A हो जाएगा। L इंटू B इंटू में कितना? 60 इंटू में 54 इंटू में 30, और A हमारे पास कितना है? 6 इंटू में 6 इंटू में 6। 6 पंजे 30, 6 नीम 54, 6 धाम 60, 9 पंजे 45, 450। 450 क्यूब्स आ सकते हैं। घन या क्यूब्स, मतलब इतने घन क्यूब्स उसके अंदर क्यूबॉइड में आ जाएंगे, आ सकते हैं। ओके, मीटर में था, सेंटीमीटर में था? एक चीज और सारा सेंटीमीटर में था ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा बुक Question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is. Question number 5. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। दिखा बेटा हिंदी में दिखा। हिंदी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, 1.54 मीटर क्यूब है, और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दे रखा है इसके अंदर इसका आयतन सबसे पहले, और आयतन कैसा है? इसमें बेलन है। तो बेलन मतलब सिलेंडर, तक बेलनाकार सिलिंड्रिकल है इसके अंदर। ठीक है, और सिलिंड्रिकल के साथ साथ इसमें आप क्या चीजें हैं? आयतन, जो सिलिंड्रिकल आकृति है। आयतन मतलब वॉल्यूम लेंगे हम यहाँ पे। वॉल्यूम के साथ में आयतन कितना है हमारे पास? 1.54 मीटर क्यूब। ओके, और व्यास डायामीटर।
कितना है बेटा? व्यास जो है हमारे पास कितना बोला उसने? 140 140 क्या? सेंटीमीटर मीटर? सेंटीमीटर। तो जब बेटा इसे त्रिज्या लेंगे, क्या लेंगे? त्रिज्या, रेडियस। आर इसकी आधी होगी 70 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 70 सेंटीमीटर। लेकिन इसे हम जब मैं आयतन मीटर क्यूब में दे रखा है तो इसे भी हम मीटर में बदल देंगे। 70 को 100 से 70/100 लिखेंगे और मीटर में बदल जाएगा ये। इसके बाद इसको हम 70/100 भी कह सकते हैं, 0.7 भी कह सकते हैं कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा, एक 0 बचेगा, एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। 0.7 मीटर या 7/10 मीटर, बात वही रहेगी। तो जब हमने इतना लिख लिया तो अब हमें देखो आयतन भी दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है, तो हमें क्या बोला है इसमें? ऊंचाई निकालने के लिए बोला होगा। इसमें क्या बोला है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलन का आयतन कितना दे दिया? 1.54 मीटर क्यूब। और यहाँ पे लिखे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का आयतन में हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखे πr² बराबर 1.54 मीटर क्यूब। पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर हमारे पास कितना है? 7/10 गुणा में 7/10 गुणा में 7/10 गुणा में h बराबर 1.54 मीटर क्यूब। ओके, 1.54 को हम क्या लिख सकते हैं? जरा देखते हैं। h बराबर लिखेंगे 154/100। क्या लिखेंगे? 100। पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट के बाद दो संख्या थे, बट्टे में 100 लगाया। अच्छा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 एकम 7। h बराबर 1 मीटर। कितने मीटर आ गया? 1 मीटर। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ गया होगा ये आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। Question number 6. A milk tank in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters can be stored in the tank. तो क्वेश्चन नंबर 6 आप हिंदी में देख सकते हैं। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? लीटर में ज्ञात करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सबसे पहले त्रिज्या दी है। त्रिज्या 1.5 मीटर है। त्रिज्या रेडियस कितनी है? 1.5 मीटर का हो या 3/2 मीटर का हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी लंबाई लेंथ, इसे हम h बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? h। और इसको हम क्या बोलते हैं? r। 7 मीटर दे दिए। अच्छा, उसके बाद इस टैंक में कितना लीटर दूध आ सकता है वो हमें बताना है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आयतन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेलन का आयतन, बेलन ही है इसके अंदर, बेलन सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो πr²h, पाई की जगह 22/7 लगाएंगे, थोड़ा क्लियर कर देता है यहाँ पे। और r हमारे पास 7 इंटू में r 3/2 इंटू में 3/2 और h हमारे पास 7 है। तो देखो 7 से 7 खत्म, 2 एकम 2 आ गया, 3 3 9, 11 99 अपॉन में 2 बचेगा। और 2 से 2 चौक 8 और कितना जाएगा? 19, 2 9 18 और 2 पंजे 10, 49.5 मीटर क्यूब तो यहाँ दे दिया है। लेकिन जब लीटर में बदलेंगे तो हम इसके बाद 3 0 लगाएंगे, 495,000। पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हम कहेंगे इतने लीटर। 49500 लीटर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर जी आपने लीटर में क्यों बोला?
बेटा ये तरीका होता है, फॉर्मूला नोट करके मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लें इस चीज को। अगर मीटर क्यूब में है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। बेटा जब भी मीटर क्यूब में आपका आंसर निकले तो उसके बाद आप 3 जीरो लगाकर उसको लीटर में बदल सकते हैं, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम कह सकते हैं 1 लीटर। क्या कह सकते हैं? 1 लीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या कह सकते हैं? 1 लीटर। मतलब लीटर में बदलने का, अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और हमें लीटर में बदलना है तो उसे 1000 से भाग कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाएं आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स इट विल सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स इट विल वॉल्यूम इंक्रीज। हिंदी में दिखाओ बेटा, हिंदी में क्या कहा इसने? हिंदी में कहा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या कहा इसने और उसको लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बेटा जितना मुश्किल दिखा रखा है उसने उतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हेडिंग डालें, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले आप उसने यहाँ पे किसके बारे में बात की? घन के बारे में बात की है। तो घन मतलब क्यूब। ठीक है बेटा, तो क्यूब का इसने 2 चीजें हमें बताई। पहला क्या पॉइंट बोला? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया किसका? घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्र सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख लेता हूँ माना करके लिख देता हूँ। माना, भुजा मतलब साइड। तो बेटा हमने भुजा या साइड को ए मान लिया तो 6a स्क्वायर हो गया। अच्छा, और आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब के वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखेंगे? भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा उसने, यहाँ पर सबसे पहली लाइन में इसने कहा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, मतलब भुजा मतलब साइड, कितना कह दिया उसने? 2a कर दिया। क्या कर दिया? 2a। तो घन का ऐसे क्या हो जाए? घन का ऐसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो भुजा हमारे पास कितने? भुजा मतलब साइड, तो 6 गुणा भुजा कितनी हमारे पास? 2a का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 2 का मतलब 2 दूनी 4a का स्क्वायर। तो 4 में थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ और गुणा में 6a स्क्वायर। तो आप देखो इस वाले एरिया का 6a स्क्वायर का क्या हो गया? ये 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना। तो उसने पृष्ठफल में कितने गुना वृद्धि होगी? सरफेस एरिया में 4 गुना वृद्धि होगी। 4 गुना वृद्धि होगी। अब समझ में आएगी बात बेटा क्या करना है? ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं आयतन। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भुजा की पावर 3, मैंने क्या बताया? भुजा की पावर 3 होता है। भुजा हमारे पास कितनी यहाँ पे? 2a की पावर 3। भुजा मतलब साइड की पावर 3। ठीक है ना, तो 2a की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और a की पावर 3। तो आप देखो यहाँ पे, वहां पे a की पावर 3 था और यहाँ पे a की पावर 3 है लेकिन 8 के साथ में, तो 8 गुना वृद्धि होगी। कितनी होगी? 8 गुना वृद्धि होगी। 8 टाइम्स इंक्रीज।
क्वेश्चन नंबर 8। इससे क्वेश्चन नंबर 8 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फाइंड द रिजर्वायर। तो चल देखते हैं हिंदी में क्या कहा है। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें तो बेटा तो क्वेश्चन के अंदर दो बातें हमें बोली हैं। इसने कहा एक मिनट में कितना भरा जा रहा है, 60 लीटर भरा जा रहा है। तो बेटा इसको हम मिनट की जगह हम घंटे में बदल लेते हैं। एक मिनट में 60 लीटर है तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट। तो 60 से गुणा इधर करेंगे, 60 से इधर करेंगे, 60 गुणा 60 लीटर। ओके, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में इतने लीटर पानी हो गया। अच्छा, फिर हमें बताया कि कुंड जो है, कुंड मतलब रिजर्वायर का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर तो इसका कितना 108 मीटर क्यूब कुंड का आयतन। ओके बेटा, तो जो रिजर्वायर का आयतन है 108 मीटर क्यूब, इसे लीटर में बदल देते हैं। 108 लिखेंगे और उसके बाद कितना लगेंगे, 3 जीरो, और उसमें मीटर, इसमें लीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लीटर लिख देंगे। ठीक है, इतने लीटर हो गया। अब समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो जो इसका रिजर्वायर का आयतन है 108,000 और जो एक घंटे में पानी इतना लीटर गिरा है उससे भाग कर दें, उससे डिवाइड करें। 60 इंटू में 60, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 6 से करेंगे, 6 एकम जे 6 अट्ठे 48, 180, 6 तिया 18 जीरो, मतलब 30 आवर। कितने घंटे हो जाएंगे, 30 घंटे में वो उस रिजर्वायर से जो पानी आ रहा है, जितनी स्पीड, उस स्पीड से वो रिजर्वायर क्या हो जाएगा, भर जाएगा 30 घंटे के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।